दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त, ठाकुर भाई, ठाकुर मित्र हुकुम सिंह और स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अभी आज नवलगढ़ से जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है, देश की शान तिरंगे को लेकर एक विषय चल रहा है और जिसमें जो साथी और जो लोग मौजूद थे उस समय तिरंगा झंडा का ध्वजारोहण जब हुआ तो मंच पर जो थे और सामने जो लोग थे, जितने मीडिया हाउस के बंदे मान ले या लोग मान ले, शायद ही किसी का ध्यान पड़ा जब तक वो 2 मिनट हो चुका था। और ये एक संजोग हुआ क्योंकि बेसिकली लोग इसको, ये जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है वो बेसिकली हमारे साथ में जहांगीर साहब गुरुजी हैं जो शिक्षा विभाग से रिटायर्ड शिक्षक कर्मी भी हैं और साथ ही इन्होंने पिछले 40 सालों से इन्होंने तिरंगा झंडा वहाँ उन्होंने वही तिरंगा झंडे के ऊपर यही उसको स्टेब्लिश करते थे, नीचे पिलर्स को लेकर। एक बहुत बड़ी लंबी कहानी, आज़ादी से पहले सूर्यमंडल से इनके फादर साहब जुड़े रहे हैं, केसर देव जी जहांगीर साहब, तमाम नौलगढ़ के लोह पुरुष, चाहे केसर देव मिंतर हो चाहे नार सिंह जी शेखावत, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस समय ये कह सकते हैं अर्ध शासन विभाग वाली ये मान सकते हैं कि नगर पालिका, उसका भी बाद में ये देश की जो व्यवस्थाओं में बाद में ये कह सकते हैं निर्माण हुआ। लेकिन तिरंगे की कहानी नौलगढ़ में जहांगीर साहब का परिवार बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। जब उन्होंने बचपन से ये कहें कि 50 साल ही हो गए गुरुजी, है ना? 60 तो हम अभी आप कितना साल का होगा? 75 साल। ये हमारा वीडियो बेसिकली इसको पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप वो सब चलते रहेंगे, वो सब आप फ्री हैंड है, आपस में सब करते रहेंगे। वो चीज़ें पॉलिटिकल होनी नहीं होनी वो आप लोगों का विषय और होनी भी चाहिए, क्योंकि सुधार होते हर चीज़ का आदमी का कायदा भी बनता है कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट में सब जगह ध्यान रखें। लेकिन जो दिल के भाव हैं, मैं इनको एज ए गार्जियन के रूप में इसको देखता हूँ। आज इनके दिल में जो भाव है, तो हमारी बातचीत हुई कि मैंने पिछले 50 सालों में, जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि बचपन से ही, अभी उम्र इनकी 70 साल का होगा थे, 75 के हो गए, तो मतलब 60 ही मान लेते ना, तो 60 साल से मैं जा रहा हूँ बराबर हो। और 60 साल से लगातार जा रहे हैं कि देश 80वां वर्ष आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और गुरुजी हैं वो 60 सालों से सूर्यमंडल में तिरंगा झंडारोहण में इनका हमेशा, चाहे गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो। और चूंकि हम भी बचपन से हम जुड़े हुए हैं, चाहे उस परेड में शामिल हैं, चाहे एनसीसी कैडेट्स रहे हैं तमाम तरीके से, तो गुरुजी बहुत अलग अलग दौर हुए। आज तो आज से स्टार्ट करके पहले की चला है, कदे आज से स्टार्ट करा लोग। आज मन का भाव बड़ा थारा यहाँ हो रही है कि आज नकारात्मक चर्चा से सकारात्मकता की तरफ आशा बा। आज मन में यहाँ क्या क्या मतलब, हालांकि ऑफिशियली तो शिक्षा विभाग का रोल रहता है, हाँ शिक्षा विभाग का रहता है, पर मैं मेरी गलती से दूर नहीं हो रहा हूँ कि मैं 60 साल से 120 इवेंट यहाँ कराए हैं। पहले हम पाइप काटते, गड्ढा खोदते, फिर 20 वर्ष बाद 40 वर्ष तक मैंने झंडा बांधा है। 26 जनवरी 15 एक भी एब्सेंट नहीं है मेरी। और पहले क्या है कि सुबह 5 बजे हम प्रभात फेरी में जाते हैं, रात 1 बजे तक हम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। 5 बजे आके रात 1 बजे कर जाते थे। अब ये जो है झंडा, इस साल क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो झंडा और स्टेज दूसरी साइड में चला गया। ये लोगों को मतलब सूर्यमंडल में पहली बार वो जो मंच था वो हटकर दूसरी साइड नया मंच, आपने वैकल्पिक मंच बनाया, चला गया। उसमें भी नहीं होनी चाहिए गलती, कोई जरूरी गलती तो नहीं होनी चाहिए, किधर भी जाओ। पर मैं बहुत ही आहत हूँ इस काम से और मैं राष्ट्र के इस काम के लिए राष्ट्र से क्षमा मांगता हूँ, पूरे देश से क्षमा मांगता हूँ, नवलगढ़ के वासियों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे कारण आज नवलगढ़ की थोड़ी हल्काई हुई है और मैं इसमें, मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं झंडे का अपमान करूं। मैं हमेशा झंडा ऊंचा करके ही चलने वाला आदमी हूँ। आप तो हमेशा गुरुजी, बिल्कुल मैं आपका भाव समझ रहा हूं। फिर भी मैं माफी मांगते हुए ये कह रहा हूँ, मैं आहत हूँ खुद बहुत ज्यादा। ये शब्द इतने बहुत होते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मतलब देश का प्रत्येक नागरिक तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगे के लिए हमेशा वो अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार रहता है। आपकी भाव मैं समझ रहा हूँ। आपके तो फादर साहब, आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी, मतलब आपके बेटे, आपके पोते भी इस संस्था से सूर्यमंडल से जुड़े हुए हैं। आप तो सौभाग्यशाली हो कि ई के माध्यम से थे, तो मतलब हर व्यवस्था में शामिल रहा हो, तो बचपन से शामिल रहो, सौभाग्यशाली हो। एक दिन लेके तो दिल में और चीज मत रखो। ये तो मतलब एक संजोग ही है। कोई ये मान लो कि कोई भविष्य में पीढ़ियां दर पीढ़ियां पूरे देश में है, कभी ये दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी शायद इस घटना के बाद। ऐसे नहीं होगी। और
मेरा लोगों पे इतना विश्वास था कि दूसरे लोगों ने चेक ही नहीं किया, गुरुजी ने कर दिया, वो सही है। इसलिए ये एक और कॉन्फिडेंस हो गया। मैं पूरे नगर वासियों से माफी चाहता हूँ इसका। ये हमारा वीडियो तो उद्देश्य यही था कि गुरुजी मतलब पुराना अनुभव ने आप चर्चा कर मतलब लोगों ने बेरो को नहीं कि लोग झंडारोहण ने सोचे कि केरो कुण लगा हुआ है कुण नहीं करे की को के रोल है। और हमने तो सन भाई आ है कि पॉलिटिकल आप लोगों का चल रहा है वो अलग विषय। हम तो गुरुजी से हमारा एक गार्जियन के रूप में जुड़ाव है, उसके रूप में हम इस समय गुरुजी के पास में बैठे हैं। तो गुरुजी पुरानी बातें याद करो थे, अब आज की तो जो होगी वो तुरंत उसको ठीक कर दिया था हमने। तो गुरुजी अब आप पुराना दौर में मतलब बचपन से ही थे बेटा हम को पोल लगा था, अब तो आजकल तो मशीनरी होगी। हाँ नहीं, खुद ही हम गुस्से से खुद ही गड्ढा खोदते थे, खुद ही पाइप काटते थे, खुद ही रस्सी लगाते थे, खुद ही फूल लाते थे। आजकल तो फूल भी रेडीमेड आने लग गए हैं। हाँ। और सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी में जाता हूँ। मेरी 120 प्रभात फेरी की पूरी हाजिरी है, 120 प्रभात फेरी की। और फिर रात को 1 बजे तक कार्यक्रम होते थे उस समय, वो वापस चालू होने चाहिए वो। तो सुबह 5 बजे से घर निकलते, रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। तो गुरुजी के लिए आज धन्यवाद। भावुक पल है गुरुजी के लिए। निकलता मैं चला कर मन बनायो यार गुरुजी से बातचीत तो करा। तो सुबह खोनिया में नहीं तो मतलब बी टाइम में तुरंत सेकंड में संभाल लेता, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो चाहे आगामी हो। पॉलिटिकल ये व्यवस्थाएं तो क्या परिवर्तित होती रहती है, लेकिन मेरा नजरिया तो ये होता गुरुजी मैं तो होता ना तो मैं भी चीज ने तुरंत ही सुधार दो सेकंड में। देखो भाई गलती तो है, अगले को मौका मिल गया, ठीक नहीं नहीं वो तो गलती तो है, लेकिन आपा कुछ कि नौलगढ़ को नाम आगे तो यहाँ नौलगढ़ पूरा देश में यहाँ चर्चा मारे है ना, नकारात्मक चर्चा में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।